ये कहानी है अनन्या की। एक मासूम और भोली सी लड़की जिसकी जिंदगी ने अचानक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अनन्या के माँ बाप हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। हर सुबह घर में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती थी, दीपक की लौ, अगरबत्ती की खुशबू और उनके चेहरे पर हमेशा एक अटूट विश्वास रहता था। और अनन्या भी उन्हीं की तरह हनुमान जी को अपना सहारा मानती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी हम चाहते हैं। शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक सड़क हादसे ने अनन्या से उसके मां बाप हमेशा के लिए छीन लिए। अचानक अनन्या का संसार मानो उजड़ सा गया। वो छोटी सी बच्ची अब एकदम अकेली सी रह गई। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लेकिन उस रात जब वो अकेले अपने कमरे में सो रही थी, उसने एक सपना देखा। सपने में हनुमान जी उसके पास खड़े थे। उनके चेहरे पर वही करुणा, वही शक्ति थी जो अक्सर उसके मम्मी पापा उसे बताया करते थे। तभी उन्होंने धीरे से अनन्या से कहा, बेटी डर मत, तू अकेली नहीं है। तेरे माँ बाप की तरह मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। अनन्या का दिल भर आया। वो हड़बड़ाकर उठी, इधर उधर नजर घुमाई, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उसके कमरे में दीपक अब भी जल रहा था और ऐसा लग रहा था मानो हवा में किसी ने आशीर्वाद सा फूंक दिया हो। उस रात पहली बार अनन्या ने महसूस किया कि माँ बाप भले ही चले गए हों, लेकिन हनुमान जी अब उसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। अनन्या अब अकेली रह गई थी। माँ बाप के जाने के बाद अचानक एक दिन उसके मामा वहां आए और उसे अपने घर ले आए। शुरुआत में तो सब सामान्य लगा। मामा ने प्यार से उसे समझाया, बेटी अब यही तेरा घर है, तुझे किसी चीज की चिंता नहीं करनी। लेकिन मामी का दिल इतना बड़ा नहीं था। जहां मामा उसे अपनाना चाहते थे, वहीं मामी को अनन्या बोझ लगने लगी। मामी अक्सर चलती फिरती अनन्या को ताना मार देती, घर में पहले ही कितने काम हैं, अब इस मनहूस को और पालना पड़ेगा। अपने माँ बाप को तो खा गई, अब इस घर को भी उजाड़ने आ गई। धीरे धीरे उन्होंने अनन्या से सारा घर का काम करवाना शुरू कर दिया। सुबह से लेकर देर रात तक अनन्या झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती, और अगर जरा सा भी काम ठीक से ना हो तो मामी से खूब डांट पड़ती और कभी कभी तो मार भी। लेकिन इन सब के बीच अनन्या का दिल टूटता नहीं था। हर सुबह वो सबसे पहले अपने पड़ोस के छोटे से हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने दीप जलाती, हाथ जोड़कर कहती, बाबा मुझे सहन करने की ताकत देना, मुझे शक्ति देना। और सच कहें तो यही पूजा उसे जिंदा रखे हुए थी। हर दिन वो वही दीपक जलाती और उसे लगता जैसे हनुमान जी सच में उसे सुन रहे हों। मामी भले ही उसे दबाना चाहती थीं, लेकिन अनन्या के भीतर धीरे धीरे एक आग जल रही थी। वो थी पढ़ाई की आग। वो पढ़ना चाहती थी, अपना भविष्य बनाना चाहती थी। पर सवाल यह था, क्या मामी उसे कभी स्कूल जाने देंगी? अनन्या का मन अब सिर्फ एक ही बात पर अटका था। वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन मामी उसे स्कूल भेजने के सख्त खिलाफ थीं। मामी अक्सर यही कहती, लड़कियों के पढ़ने लिखने से क्या होगा, घर का काम कर, यही तेरी पढ़ाई है। लेकिन अनन्या हार मानने वालों में से नहीं थी। हर रात जब सब सो जाते, वो पुराने अखबार पढ़कर अक्षर जोड़ती, कभी कभी तो पड़ोस के बच्चों से किताब मांग लेती, और रात को सबके सो जाने के बाद मंदिर में अकेली बैठकर चुपचाप पढ़ाई करती। एक दिन मामा ने उसे रोते हुए देखा। मामा ने धीरे से पूछा, बेटिया क्या चाहती है तू? अनन्या ने आंसू पोंछते हुए कहा, मामा मैं पढ़ना चाहती हूं, मैं बड़ा इंसान बनना चाहती हूं। मामा का दिल पिघल गया। उन्होंने अपनी बचत में से पैसे निकालकर अनन्या का एडमिशन पास के स्कूल में करवा दिया। लेकिन ये मामी को बिल्कुल रास नहीं आया। उस दिन मामी ने खूब झगड़ा किया, ये लड़की तो हमारे सिर पे चढ़ गई है, और गुस्से में उन्होंने अनन्या को बहुत मारा। रात को अनन्या दर्द से कराह रही थी, लेकिन फिर भी उसने दीपक जलाया।
हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर बोली, बाबा, मुझे सहन करने की ताकत देना, मैं हार नहीं मानूंगी। और तभी कुछ अद्भुत हुआ। सुबह जब मामी पानी भरने गईं, उनका पांव फिसल गया। वो बुरी तरह गिर पड़ी और कई दिनों तक चल नहीं पाईं। लोगों ने कहा, ये तो बस एक हादसा है। लेकिन अनन्या जानती थी, ये हनुमान जी का इशारा था कि किसी का बुरा चाहो तो बुरा अपने ही पास लौट आता है। अब अनन्या स्कूल जाने लगी। सफर आसान नहीं था। कभी चप्पल फट जाती, कभी किताबें पुरानी मिलती, लेकिन उसके अंदर जो विश्वास था वो हर मुश्किल से बड़ा था। अनन्या के दिल में एक ही सपना था, पढ़कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना और साबित करना कि विश्वास और मेहनत मिलकर असंभव को भी संभव बना देते हैं। वक्त बीतता गया। अनन्या अब बड़ी हो गई थी। दिन में स्कूल और रात में घर के काम। जिंदगी उसके लिए एक निरंतर संघर्ष थी। मामी अब भी उसे ताने देती, इतनी पढ़ाई से क्या मिलेगा, लड़कियों का काम तो बस रसोई और चूल्हा है। लेकिन अनन्या ने ठान लिया था। उसके दिल में अब एक नया सपना था। वो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी। वो दूसरों के हक के लिए लड़ना चाहती थी, कमजोरों की आवाज बनना चाहती थी। वो रात रात भर पढ़ती, कभी मोमबत्ती की रोशनी में, कभी मंदिर के दीपक के सहारे, और जब थक जाती तो हनुमान चालीसा पढ़ लेती। उससे उसे नई ऊर्जा मिलती। कई बार उसके सामने इतनी मुश्किलें आती कि हार मानने का मन करता। पढ़ाई की किताबें महंगी थी, नोट्स जुटाना मुश्किल था। लेकिन जब जब वो रोती, संघर्ष करती, उसे कोई ना कोई मदद मिल ही जाती। एक बार उसकी सबसे जरूरी किताब गुम हो गई। वो घबराई हुई मंदिर में बैठकर रो रही थी। तभी मंदिर के पुजारी ने अचानक उसे वही किताब पकड़ा दी। पुजारी ने कहा, बेटी, ये किताब यहां पड़ी थी, शायद ये तेरी ही है। अनन्या ने तुरंत समझ लिया, यह हनुमान जी का ही चमत्कार है। वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। स्कूल में वो हमेशा अव्वल आने लगी। उसके टीचर भी हैरान थे कि इतनी मुश्किलों के बीच भी ये लड़की कभी हार नहीं मानती। अनन्या की मेहनत और उसका विश्वास अब उसे ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहा था। वो अब कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी, आईपीएस बनने के सपने के साथ। लेकिन सफर अभी पूरा नहीं हुआ था। सबसे बड़ी परीक्षा भी बाकी थी, जहां ना सिर्फ उसकी मेहनत बल्कि उसका विश्वास भी परखा जाने वाला था। अनन्या अब बड़ी हो चुकी थी। उसने कॉलेज में भी मेहनत जारी रखी, दिन रात पढ़ाई की और साथ ही घर के काम भी करती रही। मामी अब भी उसे ताने देती, तेरे जैसे लाखों बच्चे आईपीएस का सपना देखते हैं, सबके सपने पूरे नहीं होते। लेकिन अनन्या हर बार चुपचाप हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीप जलाती और कहती, बाबा, आप मेरे साथ हो, बस इतना काफी है। आखिरकार वो दिन आया, यूपीएससी की परीक्षा, देश की सबसे कठिन परीक्षा, जहां लाखों बच्चे बैठते हैं और चुनिंदा ही निकल पाते हैं। अनन्या ने भी परीक्षा दी, दिल में हनुमान जी का नाम लेकर। और फिर नतीजे का दिन आया। घर के बाहर भीड़ लगी थी। पड़ोसी अखबार लेकर आए और चिल्लाए, अरे देखो, अनन्या ने टॉप किया है, वो आईपीएस ऑफिसर बन गई है। उस पल अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा, मानो मां बाप से कह रही हो कि देखो, आपका सपना पूरा हो गया। उसी वक्त घर के मंदिर में दीपक अपने आप तेज जल उठा, जैसे हनुमान जी खुद उसे आशीर्वाद दे रहे हों। मामा गर्व से भर उठे और मामी, जो हमेशा उसे बोझ समझती थीं, उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने कांपते हुए हाथों से अनन्या को गले लगाकर कहा, बिटिया, माफ कर दे, मैं तुझे समझ नहीं पाई। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, मामी,
आपने मेरा उस समय साथ दिया, अपने पास रखा जब कोई नहीं था मेरे पास। भले ही आपने कितने ही ताने मारे हों, लेकिन आपने कभी मुझे खाली पेट नहीं सोने दिया। ये सब वक्त की कसौटी थी। हनुमान बाबा ने मुझे सब सिखाया है, क्षमा, विश्वास और धैर्य। उस दिन उस छोटे से घर में सिर्फ एक लड़की की जीत नहीं हुई थी। वो जीत थी विश्वास की, वो जीत थी भक्ति और मेहनत की, और वो जीत थी उस संदेश की कि अगर मन में विश्वास हो और दिल में भगवान हो तो कोई सपना अधूरा नहीं रहता। अनन्या आईपीएस ऑफिसर बनी, लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा बनी, और उसकी कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि जब भक्त अपने भगवान पर अटूट विश्वास रखता है तो भगवान भी उसकी जिंदगी चमत्कारों से भर देते हैं।